सो दिस इज आर टू कमोडिटी केस। ठीक है, टू कमोडिटी केस में हम एजम्पशन लेते हैं कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी derived फ्रॉम these goods is equal to the money utility of these goods। तो हमारी टू कमोडिटी केस की कंडीशन क्या हो गई? बेसिकली MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू मनी की यूटिलिटी। ठीक है, जो मनी की यूटिलिटी है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होती। तो यूटिलिटी क्या चेंज होगी? MUX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। हमें अपना लास्ट रुपी इस तरीके से स्पेंड करना है कि दोनों प्रोडक्ट से हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। नाउ अगेन सिंगल कमोडिटी केस, इज इट पॉसिबल कि दोनों कमोडिटी से हमेशा इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले? इट कैन बी MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, or it can be what MUY upon PY greater than MUX upon PX। ठीक है, हम कंडीशंस पे बाद में जाएंगे, पहले हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। नाउ अब मेरे पास PX और PY दोनों की कमोडिटी 1 1 रुपीज की है और मेरे पास 5 रुपीज है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? मैक्सिमम जो मैं कमोडिटी खरीद सकती हूँ एक्स और वाई की, वो कितनी खरीद सकती हूँ? आई हैव 5 रुपीज एंड ईच ऑफ देम कॉस्ट 1 रुपी। इज इट अ टफ क्वेश्चन? बीच उसमें 5 ले सकते हैं। मैक्सिमम 5। हम्म। ठीक है, दोनों का मैं मैक्सिमम 5 ले सकती हूँ, कंबाइन करके 5 ले सकती हूँ। राइट नाउ मैंने फुल 1 रुपी कमोडिटी एक्स पे स्पेंड किया, तो मुझे 20 रुपीज का सेटिस्फैक्शन हुआ। यार मैं 1 रुपया खर्च कर रही हूँ और 20 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, फिर मैंने वाई पर स्पेंड किया, यहाँ से मुझे 16 का सेटिस्फैक्शन मिला। तो बेसिकली यहाँ से जो मेरे पास यूनिट्स गई, लेट मी टेक अनदर पेन। यहाँ पर मैंने 1 कमोडिटी ली, यहाँ पर मैंने 2 कमोडिटी परचेज करी, अगेन 3 करी, अगेन 4 करी, अगेन 5। राइट, पहले ये, देन सेकंड कमोडिटी, देन थर्ड, देन फोर्थ रुपी, देन फिफ्थ रुपी। मेरे 5 रुपए खत्म। मैंने कंडीशन क्या बताया था? लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी गिव्स यू इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब देखो, यहां से भी 12 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और यहां से भी 12 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। राइट, तो मेरी ये कंडीशन कब पूरी होगी? व्हेन आई एम बाइंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, एनी डाउट? मुझे तो है, फिर से देखो टेबल, तुम्हें डाउट होगा। ये देखो, यहाँ भी तो 5 है और यहाँ भी 5 है, देन यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो बोला था लास्ट रुपीज स्पेंड शुड गिव यू इक्वल सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आई हैव 5 रुपीज। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन पे जा रही हूँ तो मुझे एक्स की कितनी कमोडिटी खरीदनी पड़ रही है? 5 यूनिट्स। और वाई की कितनी खरीदनी पड़ रही है? 4 यूनिट्स। मतलब आई नीड 9 रुपीज, लेकिन मेरी इनकम कितनी है? 5। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम के रेडियस में नहीं। क्लियर? क्योंकि मैंने बोला MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। हमारी इनकम की इक्वल होना चाहिए। और अगर मैं ये वाला केस ले रही थी, इसका मतलब मुझे 5 यूनिट एक्स की खरीदनी है, 4 यूनिट वाई की खरीदनी है, तो इन ऑल आई नीड 9 रुपीज। भाई मेरे पास तो है ही नहीं, तो कैसे इक्विलिब्रियम हो जाए? क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। चलो, आई एम अज्यूमिंग क्लियर। नाउ कंडीशन, अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या होगा? अगर MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, जैसे कि ये वाली कंडीशन, यहाँ पे देखो सब जगह MUX MUY से ग्रेटर है, MUX is greater than MUY, so what is consumer doing? He is consuming more of unit of X and less unit of Y। वो धीरे धीरे X का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, Y का कम करेगा। लेकिन जब X का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। यूटिलिटी कम हो जाएगी तो he'll switch back to MU।
दिस विल कंटिन्यू जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते. सेम रूल विल अप्लाई व्हेन योर दिस MUy अपॉन PY इज ग्रेटर देन MUx अपॉन. अगर MUy ज्यादा है, he will spend more on good Y, less on good X. When he is spending more on good Y, then what will happen? Its utility will start declining. Where its utility will start declining because of law of DMU, he will switch back to product X. This will lead to this will lead to their equivalent. जब तक दोनों equal नहीं हो जाते, तब तक ये process continue.